हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो मेरा डी मैथ्स चैनल, जहां पर मैं एजुकेशन के लिए यहाँ पर मैथ्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डालता हूं, जैसे कि 9th, 10th, 12th और 11th के लिए भी मैं यहाँ पर कुछ चैप्टर पे वर्क कर रहा हूं। तो आपको जो भी मैं सीरीज डाल रहा हूँ आपको कैसी लग रही है तो उस पर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तथा 12th के अलावा भी कोई जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे बीएससी में है कुछ ऐसे जो टॉपिक जो स्टूडेंट में अधिकतर दिक्कत रहती है, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में डाल रखा है एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे ग्रुप थ्योरी में अपने पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट वगैरह निकालने के लिए आते हैं, तो यूलर फाई फंक्शन क्या होता है, सम ऑफ डिवाइजर के। तो ऐसे लाइक बहुत सारे जो रिलेटेड टॉपिक है उनके वीडियोस में यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा और लाइक आप लोग कर ही रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। आज का वीडियो रहेगा अपने पास 8.2 पे रहेगा, जिसमें अपन ने प्रीवियस वीडियो में इसका एक क्वेश्चन कर लिया था और बाकी जो रिमाइंडर क्वेश्चन है वो आज अपन पूरे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मैं पहले ये बोलना चाहूँगा आपको कि अपन जो 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने टेबल बनाना तो बता दिया था, लेकिन मैंने बोला था कि आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन को करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो अगर आपको टाइम बचाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो की जो टेबल है स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, उसको आपको लर्न करना है। लर्न करने का तरीका ये है कि आप लोग या तो उसको बार बार लिख कर याद कर लीजिए, क्योंकि अपन कहीं ना कहीं अगर ऐसे याद कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को बार बार लिख के याद कर रहे हो ना तो आप फिर नहीं भूलोगे। तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि आप उसको लिख के बार बार याद करिए। तो हो सकता है आपने 10 पेज भरे, हो सकता है 20 पेज भरे, लेकिन आपके फिर लाइफ टाइम के लिए वो आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगी। तो आपको इस प्रकार से उसको सेव करना है नए टाइम पर ले, क्योंकि जो बच्चा आगे मैथ्स पढ़ना चाहता है उसके वो कहीं ना कहीं हर जगह काम आएगी। तो फिर अब बार बार बनाना तो बैठेगा नहीं। और दूसरी बात, उस टेबल का यूज जितना क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा बहुत लर्न करके करोगे ना तो वैसे आपको टेबल याद हो जाएगी। वो भैया आपको टेबल वैसे याद हो जाएगी जैसे आप क्वेश्चन में वैल्यू पुटअप कर रहे हो। अब एक तो तरीका है कि आपने टेबल सामने रख ली और जो भी वैल्यू पूछे डायरेक्ट उसमें रख लिया, तो ऐसे तो कभी याद होने वाला नहीं है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको लर्न करी फिर बिना देखे आप पुट करिए। हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, बट फिर आपको पता एनालिसिस होगा कि हमने ये वैल्यू गलत रखी है, साइन 30 की, कोस 30 की, जो भी। तो फिर जब आप गलत करोगे तो आपको फिर मेमोरी में सेव हो जाए, क्योंकि वो इंसिडेंट हो गया आपके साथ। क्योंकि जब तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होता है तब तक आप लोगों को चीज़ें याद नहीं रहती। आपको पता है ना, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई ऐसा घटना घट गई, ठीक है, जो फिर अगर ऐसी इंपॉर्टेंट मतलब कैसी भी मतलब जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो वो चीज़ें अपन को याद रह जाती है। जैसे मूवी वगैरह देखते हैं तो मतलब ऐसा इंसिडेंट क्रिएट करो कि अपने को जो है ना वो टेबल याद हो जाए। क्योंकि अपन को पढ़ाई को कहीं ना कहीं अपने जो लाइफ है ना, डेली रूटीन, उससे जोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जोड़ रहे ना तो फिर आप मैथ्स नहीं समझ सकते, क्योंकि मैथ्स एक डेली लाइफ रूटीन की तरह ही है। कि पढ़ाई को जब तक अपन ऐसे नहीं लेंगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा। तब तक तो फिर अपन काम चला सकते हैं। जैसे मुझे 10th ही पास करनी है तो मुझे जो चैप्टर जो भी मैं सिलेबस पढ़ रहा हूँ तो मैं 10th पास के लिए पढ़ रहा हूँ, तो ये गलत है। आपको नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, तो नंबर्स तो ऑटोमेटिक आएगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कल कर लिया था अपन ने, तो आज अपन सेकंड क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे। देखो टोटल पूरा जिसको टेबल लर्न है ना वो इजीली इसको कर सकता है। क्लियर है? देखिए ये क्वेश्चन है अपने पास कि 2tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है यहाँ पर। क्लियर है? तो देखिए कर लीजिए जो भी अपने पास है। जिसे मान लीजिए आपके यहाँ पर 10 स्क्वायर आ रहा है ना, ये थीटा, या 4 आ रहा है इसकी पावर, तो इसका मतलब होता है कि 10 थीटा की पूरी की होल पावर कितनी है, 4 है। इसका मतलब ये है जैसे 10 स्क्वायर थीटा आ रहा है तो इसका मतलब है कि 10 और थीटा
इसकी पावर कितनी है, स्क्वायर है। इसका मतलब ये कहीं अपन इसको होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसा सोचिए मत कि सर ने टेन स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। तो बात करते हैं यहाँ पर, तो ये 2 एज इट इज आएगा अपने पास, ठीक है। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब इस पूरे टेन थीटा की वैल्यू 1 आई अपने पास, इस पर स्क्वायर लग रहा है तो इस पर अपन क्या लगा देंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है अपने पास प्लस है। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इस पर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 और इसका क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। क्लियर है। अब देखो आपको इसको ज़्यादा, आप लोग सोचो भाई ज़्यादा मैं इसको सोल्व करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो आप लोग जरूरत नहीं है। देखो आप लोग दिमाग लगाओ ना तो इसको यहीं सोल्व कर सकते हैं। ये चीज़ और ये चीज़ अपने पास इक्वल है। क्या है, ये दोनों चीज़ें अपने पास इक्वल है। देखो √3/2 इस पर स्क्वायर लग रहा है, √3/2 पर भी स्क्वायर लग रहा है, तो हमें पता है ये दोनों जीरो हो जाएंगे अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर आया 2 × 1 का स्क्वायर 1 = 2 1 जा 2 और ये अपने पास क्या हो गया आंसर। देखो इतना ईजी है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर आपको tan 45 cos 30 की sin 60 की अगर वैल्यू मालूम है ना तो आप इजीली कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। आप लोग सोच रहे हो ये तो बहुत इजी नहीं आएगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोग अगर इजीली, अब मान लो फिर आपको याद नहीं है, फिर हर कुछ रखोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, इसलिए हार्ड लगता है। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी हार्ड नहीं है जितना आप लोग समझते हो। बहुत ईजी चैप्टर है, अगर एक बार समझ में आ गया ना तो फिर कभी भी नहीं भूलोगे इसको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोल रहा है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। क्लियर। तो देखिए वही टेबल से अपन को पता है cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। क्लियर है। अपॉन में देखो sec 30 की वैल्यू cos, अब देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए रिलेशन, cos का उल्टा sec होता है, तो cos 30 की वैल्यू याद रख लो। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो sec 30 की वैल्यू कितनी होगी, sec 30 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है ये, तो आपको याद रखना है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3 और ये प्लस है अपने पास cosec 30। अब sin 30 की वैल्यू आपको याद रखनी है 1/2 होती है, तो cosec 30 की कितनी होगी 2/1, मतलब 2 हो जाएगी। क्लियर है। देखो बात करते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, ऊपर तो अपने पास है 1/√2 और इसके बाद में देखो यहाँ पर अपन एलसीएम ले लेते हैं। जब भी दो ऐसे हो ना तो एलसीएम लेने का सबसे बेटर तरीका है इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख दो। देखो कैसे, 1 को 2 से करेंगे 2 1 जा 2 प्लस 2 को √3 से करेंगे तो 2√3 और √3 को 1 से करेंगे तो ये हो गया √3 1, मतलब √3 आ जाएगा। ऐसा सिंपल आप कर सकते हो इसको। अब आपको पता होना चाहिए ये नीचे नीचे वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है और ये बीच वाली टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो अपन क्या करेंगे, 1 से तो मल्टीप्लाई करना है √3 को, अपॉन में देखिए अपने पास √2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 + 2 √2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो क्या आएगा अपने पास, देखिए यहाँ पर √3 को करेंगे तो √3 बन जाता √3 और 2 से कर लीजिए तो ये 2√2 आ जाएगा प्लस, अब देखो यहाँ पे सॉरी √3 है, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे √3 है। ठीक है, क्लियर है। अब √2 को अपन को मल्टीप्लाई करना है √3 से, तो आपको पता ही है तो 2 तो बाहर है, रूट वाली डिजिट रूट वाली से मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर सेम है तो रूट हट जाता है और सेम नहीं हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप दो यहाँ पे या तो यही आंसर रोक सकते हो या फिर आप लोगों ने अगर 9th क्लास ढंग से पढ़ी है तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा है रेशनलाइज। अब रेशनलाइज क्या होता है, रेशनलाइज होता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है ना उस डिनोमिनेटर में अपन साइन चेंज कर दे, सेम डिजिट से ही सेम नंबर से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 2√2, अब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे तो अपन ने क्या कर दिया माइनस 2√6 हो गया, अपॉन में देख लीजिए 2√2 माइनस 2√6 ये हो गया। ठीक है, अब इसको करना है आप। तो देखिए अब यहाँ पर ऊपर अपन जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3 को इस पूरे ब्रैकेट से, तो अपन कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा √3
और यहाँ पर आएगा 2√2 माइनस 2√6, ये है अपने पास अपॉन में। देखिए यहाँ पर आपको लर्न रखना है, फॉर्मूला ये होता है कि एक बार अगर अपन जोड़ते हैं किसी दो सेम वैल्यू को और उन्हीं दो सेम वैल्यू को अगर वापस घटाते हैं, उनका प्रोडक्ट करते हैं ना, तो उन दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या बोला मैंने, जब भी दो सेम डिजिट दे रखी है, उनका एक बार प्लस हो रखा है, एक बार माइनस हो रखा है और उनका प्रोडक्ट कर रखा है, तो आपको क्या करना है, एक दोनों का स्क्वायर करना है और उसमें से उनको माइनस करना है। तो यहाँ पर देखो ये भी यहाँ पे भी वही आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है जो वहाँ आ रहा है, मतलब ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर दो। तो इसका भी स्क्वायर करो और इस जो यहाँ पे 2√6 है इसका भी स्क्वायर करो और यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, माइनस लिखेंगे। क्लियर है। तो देखिए अब क्या आएगा अपने पास, यहाँ पर ये √3 और यहाँ से अपन 2 कॉमन ले लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं अपन √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 2 और √3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। क्लियर है। अपॉन में देखिए क्या आएगा, देखो यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है, √2 का स्क्वायर होता है 2, रूट हट जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, √6 का ये हो गया। क्लियर है। देखो हो सकता है आपके आंसर यहाँ पे आ गया हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको रैशनलाइज भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है कभी कभी, तो इसलिए ध्यान रखें आप। यहाँ पे देखिए अलग अलग है, डिफरेंट डिजिट है तो माइनस नहीं होगी क्योंकि रूट अलग अलग है, ठीक है ना, मतलब डिसलाइक टर्म है। अब यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 24 हो गया, मैं डायरेक्ट करूँगा, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 24 हो गया और 24 में से 8 जाएगा, 16 बचेगा, बट किसका आएगा, माइनस का। अब देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है वो देख लो, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे √6 हो गया, माइनस इसको मैं 3√2 लिख सकता हूँ क्या, बोलिए। √9 को मैं 3√2 लिख सकता हूँ क्या, बोलिए। यहाँ पे माइनस का 16 है, ये कट गया कितनी बार, 8 टाइम कट गया, ठीक है। अभी बताना है आपको क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखा मैंने, √18 को इसको अपन लिख सकते हैं, अगर इसके फैक्टर करें तो 3 × 2, तो ये पेयर बन के बाहर आ गया, तो 3√2, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है। अब √6 को क्या लिख सकते हैं अपन, √2 × √3 लिख सकते हैं, अरे ये लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको ये लिख सकते हैं तो √2 और √3, तो देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, देखो √2 आ रहा है तो यहाँ पे √2 आएगा, तो एक √2 मैंने बाहर ले लिया और ये जो 3 बचा ना इसको मैंने आगे लिखा और ये √3 को यहाँ पे लिख दिया और अपॉन में अपने पास 8 है। ये अपने पास कंप्लीट आंसर आ गया इसका। अब आप लोग सोचोगे सर आपका तो माइनस वगैरह सारा ही पता नहीं किधर किधर गए। देखो मैंने माइनस से ऊपर भाग दिया ना, डिवाइड करा ना, तो ये तो किसका हो गया, प्लस का, और √2 मैंने कॉमन ले ही लिया, √2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, प्लस का 3 बचा, तो प्लस वाली डिजिट को मैंने आगे लिखा, ठीक है। और ये किसकी डिजिट हो गई, माइनस की। अब इसमें से √2 कॉमन ले लिया, ये √2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, √3, तो मैंने √3 को यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है। तो ये अपने पास कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसकी बात करते हैं, ये क्या हो गया, 6th क्वेश्चन, चलो ठीक है, इसको आगे वाले क्वेश्चन में डिस्कस करना। देखो इसकी बात करते हैं। देखो 5th क्वेश्चन है, 5th ही था ना अपने पास, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 3rd हो गया, 5th, 4th करना था अपन, मतलब ये करना है, पहले अपन 4th वाले को कर लेते हैं, बाकी फिर करेंगे अपन। इसको हटा देते हैं, देखो इसको कर लेते हैं, इसको मैं मान लीजिए यहाँ पर लिख लेता हूँ। 4th क्वेश्चन है, sin 30 है प्लस tan 45 डिग्री है माइनस कोसेक 60 है अपॉन में सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 डिग्री। ये अपन को सोल्व करना है, तो कर लेते हैं। देखिए sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और प्लस है यहाँ पर प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है माइनस कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। अब मैं लिख रहा हूँ, आपको याद रखना है, टेबल आपको याद होनी चाहिए। सेक 30 की वैल्यू अपने पास 2/√3 होती है प्लस
कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है प्लस कोट 45 की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए यहाँ पर करते हैं आगे। अब यहाँ पर देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम 2√3 आ रहा है। अब देखो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से ये 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, कौन बचा √3, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा। ऐसे 1 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो ये 2√3 आएगा, तो 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद अपने पास ये आएगा, क्या आएगा, ये बराबर है यहाँ पर अपने पास आएगा 2√3 माइनस √3 को इससे डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 2, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अपोन में देखिए यहाँ पर भी एलसीएम 2√3 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल, कौन बचा 2, और 2 2 जा 4 हो गया। ऐसे अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ गया। ऐसे ही अब 1 से डिवाइड करना है, यहाँ पर 1 है तो 1 से इस 2√3 को डिवाइड करेंगे तो वापस प्लस का 2√3 आएगा अपने पास। क्लियर है? देखिए तो ये इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा अपने पास। ऊपर देखो क्या बचा, √3 और 2√3, एक 2√3 थी यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 3√3 हो गए। ठीक है, इसको कुछ नाम दे दो, √3 को आप नाम ले दो, पेन मान लो, तो 2 पेन यहाँ पे, 1 पेन यहाँ पे, टोटल कितने पेन हो गए 3 पेन हो गए। क्लियर है? और ये माइनस का 4 है। अपोन में देखिए यहाँ पर देखिए 4s है ये, ठीक है, और यहाँ पे √3 और 2√3, यहाँ पे भी कितने पेन हो गए 3 पेन हो गए। तो इसको अपन ऐसे सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, जैसे सेम आ रही ना ऊपर नीचे की, बस साइन का ही चेंज आ रहा है, बस इनको ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब आपको इसका रैशनलाइज करना है, वो आपको करना है, मैंने आपको करके बताया तो पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में, तो आपको वहाँ से करना है। ठीक है ना, इसका रैशनलाइज करना है, इसको साइन चेंज करना है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार ये 5th वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए इसका, इनको मैं मिटा देता हूँ। देखिए इसको इसकी बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर है 5 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू है √3/2, इस पर स्क्वायर लग रहा है, प्लस यहाँ पे 4 सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का, अरे एक मिनट गलत वैल्यू रख दी ना अपन, देखो 5 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। क्लियर? इसका होल स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर। अपोन में देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 तो इसका स्क्वायर, और प्लस कोस 30 की वैल्यू भी होती है 1/2 तो इसका होल स्क्वायर। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों √3/2 होती। क्लियर है? अब देखो 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1। अपोन में आ जाइए 1/2 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ऐसे आ जाइए यहाँ पे देखो 5/4 बना, प्लस 4 4 जा 16/3 बना, -1। अपोन में यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हो जाएगा 1 + 3 आएगा डायरेक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऊपर एलसीएम लेंगे अपन, 5 4 और 3 का 12 होता है, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, प्लस 3 को 3 से इस 12 को डिवाइड करेंगे तो अपने पास 4 आएगा, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, माइनस यहाँ पर इसके अपोन में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और 1 को 12 से डिवाइड करेंगे, 1 से 12 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 12। अपोन में देखो 4/4 बन रहा है, जिसका मतलब क्या होता है 1 होता है, तो नीचे तो 1 आ गया। ठीक है ना, फिर 15 और 64 को प्लस कर लीजिए तो 79 होंगे,
79 माइनस का 12 अपॉन 1 बचा, ठीक है। तो 9 में से 2 जाएगा तो अपने पास 7 आ गया, 7 में से 1 जाएगा तो 6 आ गया, अपॉन में 1 है तो ये अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इजीली अपन इसको कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आप लोगों ने जो भी ऑप्शन करेक्ट करा है उसको जस्टिफाई करना है। तो अपन डायरेक्ट पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। देखो इसकी वैल्यू निकालनी ना, तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए कि tan 30 की वैल्यू अपने पास क्या होती है। बताइए क्या होती है, 1/√3 का √3 होती है, ठीक है ना। 1 + 1/√3 और इसका क्या करेंगे अपन, होल स्क्वायर करेंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आ गया अपने पास 2/√3 अपॉन में 1 + 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, अपॉन में 1 है तो ये आ गया 2/√3 अपॉन में, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 ही है, 3 × 1 = 3 और 1 × 1 = 1 प्लस 1 हो गया और 3 × 1 = 3, तो ये आ गया 3 तो ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 × 3 अपॉन √3 × 4, 2 से कट गया 4 टाइम और √3 से ये कट गया √3 टाइम। क्लियर है। तो √3 अपॉन 2 आ गया। अब ये मैंने कैसे काटा, क्योंकि 3 को अपन √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं और अपॉन √3 तो 1 कट जाएगा, 1 बचेगा। अब आप बताइए किस किस की वैल्यू होती है। एक तो होती है sin 60 की और एक होती है cos 30 की। अब इनमें से देख लो ऑप्शन कौन सा सही है। देखो sin 30 की तो होगी नहीं, tan की बात कर नहीं सकते, sin 60 की हो सकती है क्योंकि cos 60 की नहीं हो सकती क्योंकि इसकी तो 1/2 होती है। क्लियर है। और इसकी भी नहीं हो सकती क्योंकि इसकी भी 1/2 होती है। तो ये तो अपना करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा ये वाला। तो इस प्रकार अपन सॉल्यूशन करके इनको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देख लीजिए क्या बोल रहा है, 1 - tan² 45 है। tan² 45 किसका होता है, 1 का स्क्वायर और 1 + 1 का स्क्वायर। तो 1 - 1/1 + 1 तो 0/2 = 0, तो अपना आंसर 0 हो जाएगा। और देख लीजिए आपको नहीं सर हमें तो ऐसे नहीं करना है, हमें तो अलग तरीके से करना है कि हमें तो साइन कोस में किसका हो सकता है, तो इनफाइनाइट जीरो किस का होता है। देख लीजिए साइन 0 का होता है, ऑप्शन में नहीं है। कोस 90 का होता है, ऑप्शन में नहीं है। tan 0 का होता है, ऑप्शन में नहीं है। कोट 90 का होता है, ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो ये है ही नहीं अपने पास क्योंकि कोट 90 का होता है, tan 90 का नहीं होता है। तो ऑप्शन डी अपने पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला, ये बोल रहा है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन। ये बोल रहा है कि जब sin 2a = 2 sin a है, ये कब इक्वल होगा कि अपन a की वैल्यू क्या लें। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से कर लीजिए आप। ठीक है, इन तीनों ऑप्शन को इसमें रख के देख लेते हैं। पहले sin a की वैल्यू अपन 30 डिग्री लेते हैं। ठीक है, तो 2 × 30 करते हैं तो sin 60 होता है। कितना होता है, sin 60 और sin 60 की √3/2 होती है। ऐसे इसको ले लीजिए, 2 sin a की वैल्यू 30 है तो 2 × इसकी वैल्यू होगी 1/2, इसकी वैल्यू तो ये आगे 1। तो क्या ये दोनों इक्वल है, क्या नहीं है। और ये बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल है, मतलब इसकी और इसकी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, किसके लिए, √3 के 30 के लिए, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं इसका, a = 45 डिग्री रखो तो sin 2a निकालो, sin 2 × 45 = sin 2a 90 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ऐसे ही 2 sin a निकाल लेते हैं तो 2 sin 45 तो 2 और इसकी वैल्यू होती है √2, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। डी ले लेते हैं, मतलब a = 60 डिग्री लेके देख लेते हैं तो sin 2 × 60 = होगा sin 120 और sin 120 को अपन लिख सकते हैं क्या, sin 90 + 30। ये आपके है नहीं तो आप लोग परेशान नहीं हुआ, तो इसको अपन लिख सकते हैं cos 30 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ऐसे अगर अपन निकाले 2 sin 60 की तो ये होता है 2 × √3/2।
2 से 2 कैंसिल, तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी। अब 0 के लिए चेक कर लेते हैं कि सर 0 के लिए कैसे होगा फिर। तो 0 के लिए हो जाएगा, देखो कैसे, साइन 2 मल्टीप्लाई 0, तो साइन 0, और साइन 0 का मतलब 0 होता है, और 2 साइन 0 साइन ए, और 2 साइन ए की वैल्यू 0 रखा तो 2, और साइन 0 की वैल्यू 0 तो 0। तो ये तभी इक्वल होगा जब ए की वैल्यू अपने पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्लियर है? तो मैंने ऑप्शन से करके बता दिया, तो आप लोग इसे कर सकते हो। इसकी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। ये इसकी वैल्यू क्या होगी इनमें, ठीक है। तो 2 10 30 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए 1/√3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा, इस पर स्क्वायर नहीं है, क्या कर रहा है, ये आ गया 2/√3। शायद ये क्वेश्चन अपन ने करा है कि अभी अपने पास cos 60 कुछ आया था, लेकिन एक बार वापस कर लेते हैं। 2/√3 है, 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, यहाँ पर ये लेंगे, अच्छा वहाँ प्लस था, सॉरी प्लस था वहाँ पे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 2/√3 है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो 3 बन जा 3, 1 को इससे करो -1 अपॉन में 3, तो आ गया 2/√3 अपॉन 2/3। 2 से 2 कैंसिल, 3 ऊपर जाएगा तो ओनली 3 बचा, नीचे √3 है। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 अपॉन में √3, एक √3 से एक √3 आएगी, और ये किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की और cot 30 की। इन दोनों में से देख लीजिए कौन आंसर है, 10 ये, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्या बोल रहा है, देखो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दे रखा है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, और a और प्लस b करें तो अपने पास 90 से छोटे आएंगे, क्योंकि अपने पास स्पेसिफिक एंगल 90 से या 90 के बराबर ही, इसलिए इन दोनों, और एंगल a बड़ा है b से। क्लियर है? तो फाइंड a और b अपन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, तो मैं चाहूंगा इसको मैं कर लेता हूँ, एग्जाम्पल वाले को आपको करना है। देखो देखो tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दे रखा है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 की वैल्यू क्या होती है tan की लाइन में, अरे भाई tan के लिए √3 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की होती है ना, 10 से 10 कैंसिल, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अपन ने थर्ड चैप्टर पढ़ा है, तो पढ़ा है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल आ गए, लीनियर इक्वेशन बन गई, एक यहाँ से बन जाएगी। देखो tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 1/√3 किसकी होती है, tan 30 की, 10 वाली लाइन में देखना है, तो ये बन गए a माइनस बी इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2 बाई एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं इजीली। मैंने पढ़ाया आपको चैप्टर, आप लोग चैनल में जाके वीडियोस में या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देख लिए। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 है, साइन अपोजिट आ रहा है तो ऐड कर लेंगे, कट जाएगा ये, 2a, a प्लस a 2 है, ये हो गया 90, तो a इज इक्वल टू हो गया 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है? अब a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे इससे निकाल लेते हैं, a की वैल्यू 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल टू आ गया 60 माइनस 45 करेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, 15 डिग्री आया, 45 डिग्री आ गया आंसर। तो इस प्रकार इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर जस्टिफाई करना है। तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये बोल रहा है ऐसा होता है। देख लेते हैं, चेक एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आप ले लो a की वैल्यू 30 ले लो, b की वैल्यू 90 ले लो, करो, क्या दिक्कत है। बोल रहा है साइन a प्लस बी, तो a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 90, तो साइन, एक काम करो छोटे ले लो, इसको 60 ले, तो फिर अभी वो वही प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको 60 लेंगे तो कितना हो गया, 90, 1 हो गया। इसकी निकाल के देखो, इसकी भी 1 ही आनी चाहिए। साइन a की वैल्यू 30 प्लस साइन b की वैल्यू 60, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू √3/2। अरे 1 कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो दिस इज फॉल्स। ये क्या बोल रहा है, देखो ये क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा
इंक्रीज, जब थीटा इंक्रीज होता है साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। देखो आपके क्या होता है कि 0 से 90 तक ही है, तो इस कंडीशन में आपकी थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। और ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज, कोस थीटा की डिक्रीज होती है, कोस थीटा की क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है ऑल वैल्यू के लिए गलत है, क्योंकि साइन चेक कर लीजिए ना, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, अब कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये तो यही गलत हो गया। ये थीटा सेम है बट वैल्यू इज नॉट सेम, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब ये भी गलत। कोट ए इज नॉट डिफाइन फॉर 0 डिग्री, 0 डिग्री के लिए डिफाइन नहीं है। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, अरे सही बोल रहा है भाई। देखो कैसे सही बोल रहा है, आपको पता है कोट 0 डिग्री, आपको ये याद होना चाहिए कि tan 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कोस होता है, 0 से उठाते हैं, ठीक है ना। साइन 0, साइन अब 0 है तो थीटा यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू 0 आ रही। अब कोट 0 की वैल्यू निकालेंगे तो इसका उल्टा, मतलब ये तो 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, तो मतलब इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड, तो सही बोल रहा है। तो ये भी सही हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, सही है, और ये फॉल्स हो गया, 2 सही है 3 फॉल्स है, इनका जस्टिफाई कर दिया मैंने आंसर। तो थैंक यू। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये आइडेंटिटी वगैरह नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे, तो उसके लिए ये आइडेंटिटी पढ़ने के बाद ही अपन 8.3 कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।